दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सभी वर्किंग और रिलीव्ड गेस्ट टीचर साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आगामी 24 नवंबर 2024 यानी कि संडे के दिन दिल्ली में गेस्ट टीचर अपनी मुख्य मांगों को लेकर के एक धरना करने जा रहे हैं। इस धरने से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें, सूचना हैं, कुछ डाउट्स हैं जो इस वीडियो में क्लियर किए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखें, समझें और अपने सभी गेस्ट टीचर साथियों तक, अपने सभी गेस्ट टीचर ग्रुप में शेयर कर दें ताकि समय से पहले सूचना सभी लोगों तक पहुँच जाए। पीछे भी 11 नवंबर को सब कुछ तैयारी हो चुकी थी न्याय यात्रा की, आपको पता है 95% तैयारी हो चुकी थी। बस अगले दिन जाना ही था कि एक दिन पहले सूचना मिलती है कि इस न्याय यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो साथियों, ये आगे से जो परमिशन थी उसे रद्द किया गया था, क्योंकि लंबे समय से कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था। लंबे समय से सब शांत बैठे हुए थे, सैलरी नहीं बढ़ी है 7-8 साल से। तो गेस्ट टीचर्स में गुस्सा भी था, आक्रोश भी था, तो जोश भी था। इसलिए सभी साथियों ने कहा कि कोई बात नहीं, भले रद्द हो गया है फिर भी न्याय यात्रा निकालेंगे, फिर भी धरना निकालेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो गेस्ट टीचर्स के लिए काम करते हैं, जो नेता हैं, एक नेता की सही पहचान होती है कि वो सही निर्णय तक पहुंचे। सबसे पहली जिम्मेदारी है सभी गेस्ट टीचर साथियों की सुरक्षा। अगर परमिशन कैंसिल किया गया था तो इस पर कुछ अनहोनी भी हो सकती थी, और भाई हमारे जो साथी हैं जो इसे लीड कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी साथी को कोई भी नुकसान पहुंचे, इसीलिए उसको फिलहाल तो रद्द कर दिया था। लेकिन अगली डेट तुरंत ही वहीं पे प्लानिंग हो गई थी, क्योंकि जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो रणनीति आगे बना रहे हैं और अगली डेट जो 24 नवंबर को निर्धारित किया गया है और इसकी अब परमिशन भी मिल चुकी है। तो किसी भी साथी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसलिए रद्द नहीं होगा क्योंकि भाई बार बार रद्द नहीं होता, और पुलिस को भी पता है, सिस्टम को भी पता है, विभाग को भी पता है कि भैया बार बार रद्द करने पर कहीं गेस्ट टीचर जो आक्रोश में ना जाएं। तो फिलहाल ये 24 नवंबर को सेट है, आप ये समझ जाइए। किसी को घर नहीं जाना, किसी को इधर उधर नहीं जाना। साथियों, कई सारे दोस्त कहेंगे, कई सारे साथी कहते हैं कि क्यों करना है, किसके खिलाफ करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर भी अधिकारों का हनन होता है वहाँ पर आवाज़ उठाना गलत नहीं है। जहाँ पर कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ बोलना गलत नहीं है, क्योंकि 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी। तो आप बताइए क्या ये सही है? और ये अगर सही नहीं है, गलत हो रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी और उठनी चाहिए। बहुत सारे साथी, हमारे गेस्ट टीचर साथी रिलीव हो गए हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? अगर गलत है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। अन्य राज्यों में पॉलिसी बन रही है, अन्य राज्यों में जो साथी हैं उनके लिए जॉब सिक्योरिटी हो रही है, लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर्स 15-15 साल हो गए हैं फिर भी निराधार हैं। क्या ये गलत नहीं है? और अगर गलत है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, और ये तब तक उठनी चाहिए जब तक मांग पूरी ना हो जाए। कुछ साथी, हमें सूचना मिली है कि वो कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली कुछ साथी गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, इसमें स्पेशल एजुकेटर भी हैं। उनका कहना है कि भाई हम तो नए हैं, ये हमारे लिए नहीं है। कुछ साथी रिलीव हो गए तो उनका कहना है कि हमारे लिए तो नहीं, हमें क्या फ़ायदा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, जब भी कोई रिजल्ट निकलता है तो वो सबके हित में होता है। पहली मांग, सबसे पहले मैं मांग बता दूं, पहली मांग यही है कि भैया जो रिलीव हो गए हैं उनको दोबारा से स्कूलों में ज्वाइन कराया जाए। बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे क्रिएट करें, बट डिपार्टमेंट का काम है, सरकार का काम है। भाई जिसने काम कर दिया गेस्ट टीचर ने, उसका राइट बनता है उसे दोबारा से जॉब में लाया जाए। ऐसे नहीं कि जवानी तो दिल्ली सरकार को दे दी, सरकारी स्कूलों को दे दी, अब प्राइवेट स्कूल भी नहीं लेगा। भैया बूढ़े बूढ़ों को 30-30, 40-40, 45-45 साल वालों को कौन लेगा? तो ये जेन्युइन है, और संविधान भी इसका अधिकार देता है कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो रिलीव्ड साथियों को दोबारा से स्कूलों में ज्वाइन कराया जाए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है, और इसी बात को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। दूसरी चीज़, जो सैलरी है 7-8 साल से नहीं बढ़ी है, तो भैया उसको बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि गेस्ट टीचर शांत बैठे हैं। भैया कहते हैं ना कि माँ तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब वो रोता है। माँ को पता है कि मेरा बच्चा जो है वो, उसे भूख लग रही होगी, वो भूखा है, उसे ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन क्योंकि बच्चा ही नहीं रो रहा, तो जब बच्चा रोता है ना तो तब माँ दूध पिलाती है। कई सारी माँ ऐसी होती है जो समझदार होती है, सिंसियर होती है, समझ जाती हैं कि भले रोए ना रोए लेकिन दूध पिला दो। अब दिल्ली सरकार ही हो चाहे आम आदमी पार्टी, जो भी कहें आप, उनको सुध ही नहीं है। वो गेस्ट टीचर को भूल चुके हैं कि गेस्ट टीचर उनका बच्चा है जो भूखा है। तो 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, ये बढ़नी चाहिए। अन्य राज्यों में पॉलिसी बन रही है, ये बननी चाहिए। तो ये अधिकार है और ये अधिकार गेस्ट टीचर लेके रहेंगे, ठीक है। कई सारे साथी कहेंगे कि भैया पॉलिसी की बात करो, सिर्फ एकमात्र पॉलिसी की बात होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं उस मुद्दे को लेता हूँ। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भैया हम तो नए हैं, हम क्यों जाएँ। या कुछ ऐसे भी साथी हैं जो कहेंगे हमारे जाने से क्या होगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा।
हरियाणा की अगर बात करेंगे, हर बार बात आती है हरियाणा के गेस्ट टीचर, हरियाणा के गेस्ट टीचर। साथियों, हरियाणा के गेस्ट टीचर्स विद फैमिली बैठे थे, उनके बड़े बुजुर्ग बैठ गए थे, उनके बच्चे भी वहीं बैठे हुए थे, उनके लिए खाना पीना वहीं आता था। ऐसे नहीं आप एग्जाम्पल किसी का दो। दिल्ली में भी हरियाणा के जितने भी गेस्ट टीचर हैं ना, वो दबंग हैं, बाकी स्टेट के नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हरियाणा वालों में जज्बा है। तो जितने भी हरियाणा वाले देख रहे हैं भैया, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप जो हरियाणा की जो पॉलिसी है, क्या उसमें जो रोल था हरियाणा वालों का, क्या सेम दिल्ली में नहीं होना चाहिए। नए की बात करेंगे तो भैया सिंपल सी बात है कि जब पॉलिसी बनेगी तो हरियाणा में 10 साल वालों की भी बनी, 8 साल 5 साल वालों की बनी, तो 2 साल वालों की भी बनी। जब भी पॉलिसी बनती है तो क्राइटेरिया उसमें फिक्स कर दिया जाता है कि भाई जिसको 5 साल हो गए उसकी पॉलिसी बनेगी, या जिसको 8 साल हो गए, जो भी डिपार्टमेंट बनाएगा वो उनका मैटर है। जिसको भी 2 ही महीने हुए, 2 ही साल हुए, तो वो भी उस लेवल में जब आएगा वो भी उस पॉलिसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, तो आप ये ना रहें कि भैया हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। संडे का दिन रखा गया है, कोई छुट्टी वाला दिन नहीं है, कोई सैलरी नहीं कटेगी, कोई वर्किंग डे कम नहीं होगा, तो सभी को आना है। पॉलिसी बनेगी, सबकी बनेगी। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया जो रिलीव्ड साथी हैं वो बैठेंगे, कुछ कहते हैं कि भैया हम तो नए हैं, हम क्यों जाए जो पुराने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भैया नया पुराना जब तक करते रहोगे, रिलीव्ड और वर्किंग जब तक करते रहोगे, काम नहीं होने वाला है। हरियाणा का एग्जाम्पल देते हो तो हरियाणा की तरह काम करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिलीव्ड साथी है, मान लीजिए पॉलिसी की डिमांड की जाती है, तो भैया पॉलिसी मान लो बन ली, आपकी बन जाएगी, सैलरी अगर बढ़ ही नहीं रही है उसी सैलरी में, तो फिर पॉलिसी उतनी काम करेगी नहीं। मान लीजिए सैलरी भी बढ़ गई और पॉलिसी भी बन गई, लेकिन अगर कई साथी रिलीव्ड हैं, तो भैया जब रिलीव रहोगे तो क्या तुम सैलरी बढ़ के करोगे, क्या पॉलिसी लेके करोगे। तो सबके साथ में लेकर के, सबको साथ में लेकर के जब मुहिम चलती है तो वो सफल होती है। ठीक है, 2-4 लोगों का फ़ायदा होगा, वो सफल नहीं होगा। और जब भी कुछ साथी निजी स्वार्थ लेकर के धरने में आते हैं तो वो सफल नहीं होता है, इतिहास गवाह है। सबको आना है। गेस्ट टीचर्स, मैं आपको बता दूं कि जो 24 तारीख संडे का दिन है वो सीएम हाउस मुख्यमंत्री निवास पर है, जो कि कश्मीरी गेट से थोड़ा सा आगे सिविल लाइन पे पड़ेगा। सिविल लाइन और राज निवास जो है उस स्टैंड के बीच में है। मेट्रो से जाते हैं तो सिविल लाइन पे उतरेंगे, आप वहाँ से आपको वहाँ पे वॉलंटियर मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्शन बता देंगे। समय का जरूर ध्यान रखें, 9 बजे से शुरू हो जाएगा। जो वॉलंटियर हैं वो थोड़ा सा जल्दी आकर के तैयारी करें, और आप अपने आप में एक वॉलंटियर हैं तो समय का जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सभी साथियों को लाएं। आपको एक ज़रूरी काम करना है कि पोस्टर जो है ना छोटे छोटे A4 साइज शीट में आप खुद ही बनाइए, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, या साथ में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपके पास कुछ समय है, उस समय का सदुपयोग करते हुए आप जो है ना बैनर पर्चे बना ले, छोटे छोटे पर्चे बना ले A4 साइड में। आप पर्चे लेकर के चलेंगे, अपनी मांग को लेकर के रखेंगे, तो कोई भी न्यूज़ वाले आते हैं तो वो आपके हाथ में देखेगा, समझ जाएगा मुद्दा क्या है। ठीक है, मान लो आपने बोला नहीं, फिर भी आपका काम हो जाएगा, है ना। अभी हमें जिस रूप में हम 24 तारीख को आ रहे हैं उसमें प्लानिंग पूरी है, लंबी प्लानिंग है। पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो भैया धरना, न्याय यात्रा है, धरना है, मुंडन है, आमरण अनशन है ना। तो सारी एक प्लानिंग तो है, लेकिन 24 तारीख को ये अगली प्लानिंग हो जाएगी, अगली रणनीति तैयार की जाएगी। वो देखा जाएगा कि साथियों में कितना रुझान है और कितना जो गेस्ट टीचर साथी है वो चाहता है गेस्ट टीचर का काम हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, संडे का दिन है तो कोशिश करें कि अगर मियाँ बीबी है तो साथ में चल लो। भैया बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ठंड है तो बच्चों की मैं कहूँगा नहीं, लेकिन मियाँ बीबी अगर हैं तो आप ज़रूर इस धरने में आइए, इसे सफल बनाना है। और एक एक करके ही 11 होता है, 101 होता है, 1000 होंगे, और तभी जा कर के काम बनेगा जब यूनिटी दिखेगी। क्योंकि जो सरकार है वो कुछ लोगों के रोने से फ़र्क नहीं पड़ता, उससे सरकार को तभी फ़र्क पड़ेगा जब यूनिटी रहेगी। अभी आप देखोगे तो जो DTC वाले हैं उन्होंने बस बंद कर दी है, पब्लिक को परेशानी हो रही है, पब्लिक को परेशानी होगी तो पब्लिक देखेगी कि भाई बस बंद क्यों है। जब पता लगेगा कि बस वालों की ये समस्या है तो फिर सरकार तक प्रेशर बनता है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, पीछे बस मार्शलों को पुनः नियुक्ति दे दी, तो आपकी जानकारी के लिए बस मार्शलों की नियुक्ति नहीं हुई है। ये जो सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने झंडे गाड़े ना, वो सही नहीं है। अभी मैंने बस मार्शलों से बात की, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि ये सिर्फ हवाबाजी है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी बहुत मतलब डिफरेंट है कि सिर्फ हवाबाजी कर दी कि हमने काम कर दिया। आपके साथ भी ना हो, मैं ये कहूँगा कि बस मार्शल भी राजनीति की भीड़ चढ़ गए, गेस्ट टीचर राजनीति की भीड़ चढ़ते आ रहे हैं, तो अब नहीं चढ़ना है।
सभी नेताओं से, सभी एसोसिएशन के लीडर से है, सभी दिग्गजों से मेरी प्रार्थना है, क्योंकि भाई सबका काम होगा, एक का काम होगा तो सबका होगा, गेस्ट टीचर सभी एक हैं। तो सभी साथी जो हमारे लीडर्स हैं, अलग अलग संगठन के अधिपति हैं, प्लीज़ आप भी हरी झंडी दें इस मुहिम को और आगे आइए, आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है, किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा है। तो अगर आपसे कोई भी पैसे की डिमांड करता है तो प्लीज़ किसी को कोई पैसा ना दें, क्योंकि जो धरना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, सिर्फ तन मन से सहयोग मांगा है, धन नहीं मांगा है ना, क्योंकि धन चाहिए होता है। तो अगर आपके पास किसी के पास माइक वगैरह की व्यवस्था है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सअप पे बता दीजिए। माइक की सेवा चाहिए होगी, क्योंकि पैसे नहीं लिए गए तो भैया किसी एक की जेब में ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। अपने अपने बैनर, अपने अपने पोस्टर साथ में लेकर के आएँ, अपने लिए खाना पीना साथ में लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी। बैठने के लिए भी अपनी व्यवस्था आप करके आएंगे, है ना, जो भी खाना पीना है सब साथ में लेकर आएँ, लेकिन समय निकाल करके आएँ, ठीक है। तो साथियों, अपने स्कूल लेवल पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल है, 10 लोग हैं स्कूल में, तो 10 लोग आपस में पैसे इकट्ठा करके और जो भी आपके खाने पीने का, जो भी आने जाने की व्यवस्था है वो आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल का पैसा आपके स्कूल पे लगेगा, स्कूल के टीचर्स पे लगेगा, आपको वो पैसा किसी को नहीं देना है, क्योंकि कोई पैसा मांग ही नहीं रहा। आमतौर पे ये देखा गया कि जब भी कंट्रीब्यूट की बात आती है, धरने की बात आती है, तो पैसे मांगना शुरू कर दिया जाता है, तो कोई पैसा नहीं देना है किसी को भी, ठीक है। बस आपको इस वीडियो को शेयर करना है और धरने में आना ही आना है। कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, कोई राय है तो कमेंट में रख दीजिए। बाकी अगली अपडेट के साथ मिलते हैं। पल की अपडेट आपको एजुकेशनल मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई शेयरिंग जरूर करें, क्योंकि सभी गेस्ट टीचर साथियों तक अपडेट पहुंच जाना चाहिए। जय हिंद।